ईरान वेस्ट एशिया में स्थित एक देश है। इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 7 देशों की सीमा ईरान से जुड़ी हुई है। साथ ही गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी, इन 3 समुद्रों का एक्सेस भी ईरान के पास है। लगभग 500 सालों से ये सीमा ऐसी ही है। दुनिया के लगभग हर सुपर पावर के साथ ईरान का सामना हुआ है। रोमन, अरब, मंगोल, तुर्क, रशियन या फिर ब्रिटेन, हर देश ने ईरान पर कब्जा करने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर ईरान का भौगोलिक स्थान देखा जाए तो ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला रास्ता ईरान से जाता है। ईरान के दक्षिण में स्थित स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के लिए और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया का 20% तेल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास स्थित 7 आइलैंड भी 1970 से ईरान के कब्जे में है। इससे पहले इन आइलैंड्स पर यूएई का कंट्रोल था। पिछले 40 सालों से पश्चिमी देशों के लिए ईरान सिरदर्द बना हुआ है, पर फिर भी सुपर पावर कहलाने वाले पश्चिमी देशों को ईरान पर कब्जा करने में सफलता क्यों नहीं मिली? ईरान पर हमला करना एक बूमरैंग क्यों हो सकता है और ईरान पर कब्जा करना मुश्किल क्यों है? वही इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ईरान की जियोग्राफिकल पोजीशन देखी जाए तो उत्तर और पश्चिम में स्थित ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज ये कोस्टल लाइन के साथ साथ इराक और तुर्की की सीमा के पास से जाती है। इसीलिए यह माउंटेन रेंज ईरान का बाहरी आक्रमणों से नेचुरली प्रोटेक्ट करती है। ये हिस्सा पत्थरों से व्याप्त है और इसे पार करना मुश्किल है। इन माउंटेन्स की वजह से 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला करने का प्रयास किया था, तब 2 साल के बाद भी इराक के सैनिक इन माउंटेन्स को पार करने में सफल नहीं हो पाए। इराक को रोकना ईरान के लिए इन माउंटेन्स की वजह से आसान हो गया और ईरान के 1 भी इंच जमीन पर इराक कब्जा नहीं कर पाया। कैस्पियन सी के पास स्थित ईरान के उत्तर में एल्ब्रोस पर्वत है, जो ईरान का रक्षण तो करते ही हैं, साथ ही कई संसाधन भी ईरान को इसी पर्वत से मिलते हैं। इसी के साथ 2500 किलोमीटर लंबे समुद्र किनारे भी ईरान का रक्षण करते हैं। बंदर अब्बास ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से केवल 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अगर ईरान इस मार्ग को बंद करता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। इस मार्ग से 15% ईंधन की सप्लाई एशिया और यूरोप को की जाती है, पर अगर किसी देश ने 2 पर्वत और सागरी मार्ग को तोड़ते हुए ईरान में प्रवेश कर भी लिया तो भी दश्ते लूट और दश्ते काविर, ये रेगिस्तान सुरक्षा कवच के रूप में ईरान के लिए खड़े हो जाते हैं। इस जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से ईरान को जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ईरान का शक्तिशाली बनने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ईरान की जनसंख्या 8 करोड़ 86 लाख है और ईरान में 95% शिया मुसलमान रहते हैं। 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान एक लिबरल देश था। अमेरिका और ईरान के बीच उस समय अच्छे संबंध थे और अमेरिका ईरान को लड़ाकू विमान भी प्रदान करता था। ईरान और इजराइल के संबंध भी अच्छे थे। ईरान पहला मुस्लिम देश था जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी, पर 1979 में जब ईरान में इमाम खमानी आए तब सब कुछ बदल गया। उन्होंने पैलेस्टीन को समर्थन दिया और इजराइल को दुश्मन घोषित किया। उसके बाद अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बिगड़ गए। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में जो सोच थी वो दूसरे देशों में ना पहुंचे, ऐसा अरब देशों को लगता था। इसलिए इन अरब देशों ने 1980 में सद्दाम हुसैन को ईरान के विरुद्ध युद्ध में समर्थन दिया था और इसी वजह से अपनी सोच को दूसरे देशों तक पहुंचाना ईरान को भी जरूरी लगने लगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो अरब देश थे वो इस सोच के विरोध में थे। यही कारण था कि ईरान ने कुछ ऐसी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जो इजराइल के विरुद्ध स्थिति अपनाते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, फातिमिया ब्रिगेड, अल बदर संगठन और यमन के हूती शामिल है। इनकी मदद से ईरान ने अरब देशों पर दबाव बनाया। इसीलिए जब गाजा पर हमला हुआ तो लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो ईरान को ताकत देती है वो है ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन्स अभी रशिया भी यूक्रेन के विरुद्ध यूज कर रहा है। इसके अलावा ईरान के पास मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल्स है। आधुनिक तकनीक और 2000 किलोमीटर दूर तक जाने वाले ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये 3 कारण महत्वपूर्ण है जिन्होंने पश्चिमी देशों को ईरान से दूर रहने पर मजबूर किया है। लेकिन इसके साथ एक चौथा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो है रशिया और चाइना के साथ ईरान के संबंध। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इन दोनों देशों के नेताओं ने युद्ध स्थिति से पहले ईरान को अघोषित समर्थन दिया। ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ईरान से लड़ना सुपर पावर्स के लिए कठिन हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ग्लोबल बुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।